भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। देश विदेश के किसी भी कोने में बैठकर आप सत्यम न्यूज पर देख सकते हैं भदोही जिले की हर इलाके की खबर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही जिले के नवागत एसपी अभिनव त्यागी चार्ज लेते ही तगड़े एक्शन में आ गए हैं। एसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कोयरौना थाना इलाके में लगभग 2 करोड़ के कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि अंतर जनपदीय शिक्षा माफिया गैंगस्टर 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने वाले कोयरौना के बारीपुर निवासी मायापति दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल दल बल के साथ कोयरौना के बारीपुर पहुंचकर तृप्ति ईंट उद्योग के नाम से चलने वाले ईंट भट्टे समेत 3 ट्रैक्टर जेसीबी जैसे चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार के आदेश के बाद भदोही जिले में यह कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंग लीडर मायापति दुबे समेत करुणापति दुबे, रुद्र प्रताप दुबे उर्फ श्रवण दुबे पर कार्रवाई करते हुए करुणापति दुबे की पत्नी कविता दुबे के नाम से कोयरौना के फुलवरिया में मौजूद ईंट भट्टे व ट्रैक्टर जेसीबी को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 1,98,16,000 रुपया आकी गई है। बारीपुर के बड़े ब्राह्मण परिवार पर की गई कार्रवाई से हड़कंप मचा है। भदोही में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले आरएल पानी के कार्टून में नवजात शिशु का शव नहर किनारे पाया गया है। भदोही में मानवता को झकझोर देने वाली घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। भदोही जिले में लगातार नवजात शिशु का शव झाड़ी, तालाब, पोखर, नहर के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर औराई थाना इलाके के उगापुर चकवा मार्ग के नहर किनारे अलसुबह नवजात शिशु का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। उगापुर निवासी आलोक सोनकर सुबह 8 बजे नहर की तरफ शौच के लिए गए थे, तभी अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले आरएल पानी का कार्टून पड़ा था, जिसमें नवजात शिशु का शव देख सन्न रह गए। इलाके में यह बात तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते मौके पर जहां काफी भीड़ जमा हो गई, वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। उगापुर के चकवा नहर किनारे सुबह सुबह आरएल पानी के कार्टून में नवजात शिशु का शव पाए जाने से इलाके में जहां सनसनी फैल गई थी, वहीं नवजात का शव देख लोगों का गुस्सा और पीड़ा साफ देखा गया। लोग कह रहे थे कि जिस मां ने 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में पाला, वह उसे इस तरह मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। घटना स्थल पर तो यह भी चर्चा होती रही कि औराई इलाके में कई ऐसे निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं जहां पर इस तरह के घिनौने काम किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहर के समीप एक महिला रहती है जो दाई का काम करती है और अपने ही मकान में मानवता को शर्मसार करने वाले इस तरह के काम को अंजाम दे रही है। अवैध अस्पताल नर्सिंग होम संचालक भी नवजात के शव को सड़क किनारे फेंकवा देते हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ नियमित जांच न होने के कारण इस तरह की घटनाएं भदोही जिले में आम हो गई है। चर्चित पीपरगांव कांड को लेकर अब अखिल भारतीय यादव महासंघ ने भी ताल ठोक दी है। सोमवार को महासंघ के बैनर तले भदोही जिले के दिग्गज यादव समाज के लोग पीपरगांव पहुंचे थे और जयसलाल सरोज कांड को फर्जी करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय यादव महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा के भावी प्रत्याशी चिंता यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, यादव समाज के दिग्गज व बड़े नेता पन्नालाल यादव, यादव महासंघ के रामधर उर्फ पंचू यादव, रामजस यादव, रामराज यादव समेत एडवोकेट शोभनाथ यादव जैसे तमाम लोगों ने पहुंचकर प्रधान चिंता देवी के परिवार के लोगों से मुलाकात की है और इलाके के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि जयसलाल सरोज की घटना किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रही है। जयसलाल सरोज ने खुद ही घटना को अंजाम दिया है। कहा कि अगर पूरे मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए
जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिंता यादव ने कहा कि प्रधान परिवार पूरी तरह निर्दोष है, उसे फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। औराई के कोठरा गांव के समीप तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में जहां पिता की मौत हो गई, वहीं बाइक पर पीछे बैठा बेटा बाल बाल बच गया है। हादसा होते ही कोहराम मच गया था। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे वाराणसी के बड़ा गांव कूड़ी निवासी 70 वर्षीय ताराशंकर मिश्रा अपने 48 वर्षीय बेटे अजीत कुमार मिश्रा को बाइक पर बैठाकर ज्ञानपुर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। बाइक कोठरा गांव के समीप पहुंची तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसा होते ही चालक कंटेनर लेकर भागने लगा, जहां स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था और फौरन इस बात की सूचना पुलिस को देते हुए घायल ताराशंकर मिश्रा को सीएससी औराई भेजा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि हादसे में बाइक पर बैठे अजीत कुमार मिश्रा बाल बाल बच गए हैं। सुरियामा के दानूपुर पश्चिम पट्टी में खुलने वाली शराब की दुकान को लेकर आक्रोश भड़क गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने कहा कि साहब गांव में शराब की दुकान किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। दानूपुर पश्चिम पट्टी से डीएम कार्यालय पहुंची उर्मिला, आशा, संजू, शिवरानी, सुनीता, सरिता, सीमा, शांति जैसी महिलाओं ने कहा कि बस्ती के बीचों बीच देसी शराब की दुकान खोली जा रही है। अगर दुकान खुली तो महिलाओं व बच्चियों का घरों से निकलना दुश्वार हो जाएगा। सुबह शाम शराबी उत्पात मचाएंगे, अपनी घटना भी घटती रहेगी। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए बस्ती के बीचों बीच खुलने वाली इस देसी शराब की दुकान को बस्ती से दूर कहीं और खोले जाने की मांग की है। उल्हाना लेकर पहुंचे लोगों को मनबड़ों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। मामला चौरी थाना इलाके के परसीपुर रेलवे फाटक का है। बताया जाता है कि बरेला निवासी शिवशंकर यादव का 25 वर्षीय पुत्र विकास यादव बाइक से चौरी बाजार गया था। शाम को लौट रहा था। परसीपुर रेलवे फाटक के पास पहुंचा तभी एक ई रिक्शे ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। विरोध करने पर ई रिक्शे पर बैठे सवरपुर निवासी बबलू मिश्रा ने विकास यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। जान बचाकर विकास यादव घर पहुंचा और इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। सूचना पर शिवशंकर यादव, उमाशंकर यादव शिकायत लेकर परसीपुर रेलवे फाटक बबलू मिश्रा के पास पहुंच गए। उल्हाना देने पर बबलू मिश्रा व उसके साथियों ने शिवशंकर यादव, उमाशंकर यादव व विकास यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। महिला जागरूक मंच के बैनर तले सोमवार को भदोही शहर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यह समारोह नई बाजार विवेकानंद चौराहे के पास मौजूद एक प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला जागरूक मंच की तमाम महिला पदाधिकारी पहुंची थीं। एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाकर जहां बधाई दी, वहीं महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना ने कहा कि होली मिलन समारोह केवल रंग खेलने का अवसर नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे को मजबूत करने का माध्यम है। गिले शिकवे मिटाने का भी यह सबसे अच्छा अवसर होता है, जहां गीत, संगीत, फागुनी माहौल और हंसी ठिठोली के बीच महिला जागरूक मंच की पदाधिकारियों ने रंगों का आनंद लिया। इसी तरह होली मिलन समारोह में स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम देकर मंच में बेहतर काम करने वाली महिलाओं का स्वागत भी किया गया था। इस मौके पर पूनम मौर्य, सुनीता यादव, अर्चना गुप्ता, अलका बर्नवाल सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। घोसिया नगर पंचायत के चौधरी नगर दर्जियान मोहल्ले में मौजूद मदीना मस्जिद में 26वें रोजे को तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल हो गया है। तरावी की नमाज इमाम हाफिज अनवर अली व हाफिज कैस पढ़ा रहे थे। रमजानुल मुबारक के मौके पर पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावी मुकम्मल होने पर नमाजियों ने दोनों हाफिजों को फूल माला पहनाते हुए उपहार भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हाफिज अनवर ने बताया कि तीसरे असरे की रातों में एक रात ऐसी होती है जिसमें की गई इबादत हजारों महीने की इबादत से बड़ी होती है, जिसे शब-ए-कद्र की रात कहा जाता है।
तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल होने पर दोनों हाफिजों का स्वागत करने वालों में हसन अली, मोहम्मद पप्पू, नसरुद्दीन, दिलसाद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सोमवार को शहीद अग्निवीर धीरज गुप्ता के घर पहुंचे थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, औराई के पूर्व विधायक मधुपाला पासी, अंजनी सरोज, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, देवा जायसवाल, चेयरमैन पति इब्रार अली समेत तमाम सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी औराई के जेठूपुर गाँव पहुँचे थे, जहाँ जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करते हुए अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता के परिवार के लोगों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 2 लाख रुपए का चेक शहीद धीरज गुप्ता की माता को सौंपा गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर शहीद परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा कि सपा की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गोपालपुर उपरवार में मौजूद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वहीं विद्यालय में हो रहे कमरे के निर्माण में भी घटिया सामग्री का बेखौफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राम सभा गोपालपुर उपरवार निवासी हरिश्चंद यादव लड्डू यादव ने बताया कि 3 साल पहले विद्यालय की बाउंड्री कराई गई थी। निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं चेते और इस पूरे खेल में ग्राम प्रधान भी शरीक रहे। आखिरकार यह बाउंड्री वाल ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। अब इसी विद्यालय में कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर समय रहते जांच नहीं कराई गई तो यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता है। वहीं प्रधान शिवचरण का कहना है कि चुनाव को देखते हुए विपक्षी की चाल है। भदोही तहसीलदार मिश्री लाल चौहान के खिलाफ भदोही तहसील के अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र कुमार बिंद के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि तहसीलदार भदोही आए दिन अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता व दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे हमेशा तहसीलदार विवाद के घेरे में रहते हैं। कहा कि विवादित फाइलों में नाजायज लाभ लेकर अविधिक आदेश पारित किए जा रहे हैं। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार के तबादले की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव जयसलाल सरोज मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल संगठन के लोग पीपर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। सोमवार को अपना दल यस अनुसूचित मंच के प्रदेश महासचिव किशन सरोज पीपर गांव पहुंचकर मृतक जयसलाल सरोज के परिवार के लोगों से मुलाकात की है और ढांढस बंधाया और हर स्तर पर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। अनुसूचित मंच के प्रदेश महासचिव किशन सरोज समेत अपना दल यस के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल ने पीड़ित परिवार को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर मामले में लीपा पोती हुई तो इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। चौरी इलाके का विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। विभाग नहीं चेता तो चौरी के सुरहन गांव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरहन इलाके के आदर्श तिवारी, नितिन तिवारी, गोलू पांडे, निशांत तिवारी जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा है। इसी ट्रांसफार्मर से विद्युत तार निकला है जो काफी जर्जर होकर नीचे तक पहुंच गया है। तार के आसपास जहां किसान अपना कृषि कार्य करते हैं, वहीं गांव के बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल भी खेलते रहते हैं। कई बार विद्युत विभाग से शिकायत की गई, लेकिन विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। जर्जर तार को ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञानपुर के रामकापुरा निवासी प्रेमनाथ पांडे ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उसके आवंटन वाली भूमि पर गांव के ही शिव गणेश उपाध्याय, अजय उपाध्याय, राम गणेश उपाध्याय कब्जा करने के फिराक में हैं। यह सब परिवार की औरतों को आगे कर आवंटन वाली भूमि पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ जमीन छोड़कर भाग जाने की धमकी
दी जा रही है। प्रेमनाथ पांडे ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि अगर उसके व उसके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार शिव गणेश उपाध्याय होंगे। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड एक रेस्टोरेंट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चेहरा ढककर ढाठा बांधे पहुंचे कुछ कार सवारों ने एक व्यक्ति को जबरन कार में बैठाकर भाग जाने की चर्चा तेज हो गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। रेस्टोरेंट में आए व्यक्ति के साथ उसके दो साथी और मौजूद थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह दोनों साथी भी अपने साथी का नाम पता नहीं बता पा रहे थे। बताया जाता है कि ज्ञानपुर रोड के एक रेस्टोरेंट पर 3 व्यक्ति जलपान के लिए पहुंचे थे। तीनों रेस्टोरेंट के अंदर गए, तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक कार आकर रुक गई। इसी कार से कुछ लोग उतरे और रेस्टोरेंट में पहुंच गए। कार से उतरे कुछ लोग चेहरा ढके हुए थे। रेस्टोरेंट के अंदर गए एक शख्स से हाथ मिलाया, बाहर निकले और कार में बिठाकर फरार हो गए, जिससे इलाके में अपहरण की चर्चा तेज हो गई। फिलहाल रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में समूची घटना कैद हुई है। दुर्गागंज के सराय कंसराय में संचालित होने वाले पोस्ट ऑफिस की शाखा में लंबे समय से मनमानी की जा रही थी। आने वाले पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे तमाम पत्रों का वितरण नहीं किया जाता था, जिससे उपभोक्ता काफी परेशान थे। इसी बात को लेकर दुर्गागंज के हरदुआ निवासी परमेंद्र कन्नौजिया ने ज्ञानपुर के डाक निरीक्षक से लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद सोमवार को जब जांच टीम पहुंची तो सराय कंसराय के पोस्ट ऑफिस के शाखा पर तैनात जिम्मेदारों की लापरवाही देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। काफी मात्रा में स्पीड रजिस्ट्री, आधार, पैन कार्ड पड़े पड़े धूल फाक रहे थे, जिसका लंबे समय से वितरण नहीं किया गया था। टीम में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरियामा के बहुता चकडाही निवासी प्रवेश बिंद व मनोजा देवी के 1 वर्षीय बेटे देवराज बिंद का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने केक काटा और ढेर सारी बधाई दी है। जन्मदिन कार्यक्रम स्थल को लाइटों व गुब्बारों से सजाया गया था। देवराज बिंद को बधाई देते हुए लोगों ने उपहार भी भेंट किए थे। साथ ही अनिल बिंद, रामू बिंद, ब्रिजेश यादव, सुनील बिंद, आनंद बिंद जैसे लोगों ने जन्मदिन का केक चखते हुए देवराज बिंद के लंबी उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। साथ ही आपके क्षेत्र में कहीं भी हो कोई खबर और समस्या तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।